लेकिन मैं तो माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो सोचती है मेरे सभी बच्चे पार हो जाएं, सभी इसको प्राप्त करें, सभी सच्चिदानंद होकर के संसार में आनंद से रहें, सबको सुख हो जाए, सबको परमात्मा के साम्राज्य में जगह मिले और ऊंचे से ऊंचे पदवी पर बैठे। यही माँ की हार्दिक इच्छा होती है और उसको इससे क्या ज़्यादा चाहिए। अब आप लोगों पर है कि आप में यह हार्दिक इच्छा अपने बारे में है या नहीं। इसीलिए क्योंकि ये इच्छा कम है, ये शुद्ध इच्छा जो कुंडलिनी आपके अंदर है, जिससे आपने इसे प्राप्त किया है, वो शुद्ध इच्छा जब तक आपके अंदर पूरी तरह से बैठेगी नहीं, आप कुछ पा नहीं सकेंगे। और अगले साल फिर मैं आने पर फिर वही हालत है। जब तक आप सेंटर में नहीं जाइएगा आपकी प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मज़ा और क्या चीज़ है। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसे धो डालूँ। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है, अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम ये है कि आपको लाइट के नीचे लाके खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियां होगा, एक बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज़ स्वच्छ कर। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। और एक साल बाद जब मैं यहाँ आऊँगी, एक साल भी नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 महीने बाद मैं फिर से आ रही हूँ, तब मैं देखूंगी कि यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान ने अपनी कुंडलिनी को स्थित करा लिया है और निर्विकल्प समाधि में बैठे हों। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। ऐसी बुद्धि जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए उसे सुबुद्धि कहते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ओ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम सभी साधक बड़े विनम्र भाव से श्री माता जी से विनती करें कि श्री माता जी आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप से हमें तदाकारिता प्रदान करें। इस सीमित चेतना को उस असीम से एक रूप करने की कृपा करें। और अभी भी जो अज्ञानता भ्रम हमारे अंदर बने हुए हैं वे दूर हों। शांत भाव से अपने हाथों पर जो चेतना है, उंगलियों के सिरों पर, हथेली पर, सिर पर, ये परमात्मा का चित्त है जो हाथों पर, सिर पर प्रकट हो रहा है। अपने सीधे हाथ को ज़मीन पे रखेंगे। आंखें खोलकर श्री माता जी को माँ के श्री चरणों की ओर दृष्टि रखिए। श्री महाकाली के नाम होंगे, उन सारे नामों को अपनी लेफ्ट चैनल पर फील करना है। साथ साथ यदि बोलते हैं तो भी अच्छी बात है। अपनी वाणी का इस्तेमाल कीजिए और पूरे विश्वास से कहिए, श्री माता जी आपकी कृपा में मैं पूर्णतः सभी बाधाओं से मुक्त हूँ। विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है जब हम लेफ्ट साइड क्लियर करते हैं। जब हम विश्वास से कहते हैं तो लेफ्ट साइड में मौजूद जो भी ऐसे तत्व हैं परमात्मा विरोधी, वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं।
श्री महाकाली के 108 नाम। ओम श्री महाकाल्यै नमो नमः। ओम कामधेनवे नमो नमः। ओम कामस्वरूपायै नमो नमः। ओम वरदायै नमो नमः। ओम जगदानन्दकारिण्यै नमो नमः। ओम जगज्जीवमय्यै नमो नमः। ओम वज्रकङ्काल्यै नमो नमः। ओम शान्तायै नमो नमः। ओम सुधासिन्धुनिवासिन्यै नमो नमः। ओम निद्रायै नमो नमः। ओम तमस्यै नमो नमः। ओम नन्दिन्यै नमो नमः। ओम सर्वानन्दस्वरूपिण्यै नमो नमः। ओम परमानन्दरूपायै नमो नमः। ओम स्तुत्यायै नमो नमः। ओम पद्मालयायै नमो नमः। ओम सदा पूज्यायै नमो नमः। ओम सर्वप्रियङ्कर्यै नमो नमः। ओम सर्वमङ्गलायै नमो नमः। ओम पूर्णायै नमो नमः। ओम विलासिन्यै नमो नमः। ओम अमोघायै नमो नमः। ओम भोगवत्यै नमो नमः। ओम सुखदायै नमो नमः। ओम निष्कामायै नमो नमः। ओम मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ओम महिषासुरघातिन्यै नमो नमः। ओम रक्तबीजविनाशिन्यै नमो नमः। ओम नरकान्तकायै नमो नमः। ओम उग्रचण्डेश्वर्यै नमो नमः। ओम क्रोधिन्यै नमो नमः। ओम उग्रप्रभायै नमो नमः। ओम चामुण्डायै नमो नमः। ओम खड्गपालिन्यै नमो नमः। ओम भास्वरासुर्यै नमो नमः। ओम शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ओम रणपण्डितायै नमो नमः। ओम रक्तदन्तिकायै नमो नमः। ओम रक्तप्रियायै नमो नमः। ओम कपालिन्यै नमो नमः। ओम कुरुकुलविरोधिन्यै नमो नमः। ओम कृष्णदेहायै नमो नमः। ओम नरमुण्डल्यै नमो नमः। ओम गलद्रुधिरभूषणायै नमो नमः। ओम प्रेतनृत्यपरायणायै नमो नमः। ओम लोलजिह्वायै नमो नमः। ओम कुण्डलिन्यै नमो नमः। ओम नागकन्यायै नमो नमः। ओम पतिव्रतायै नमो नमः। ओम शिवसंगिन्यै नमो नमः। ओम विसंगिन्यै नमो नमः। ओम भूतपतिप्रियायै नमो नमः। ओम प्रेतभूमिकृतालयायै नमो नमः। ओम दैत्येन्द्रमथिन्यै नमो नमः। ओम चन्द्रस्वरूपिण्यै नमो नमः। ओम प्रसन्नपद्मवदनायै नमो नमः। ओम स्मेरवक्त्रायै नमो नमः। ओम सुलोचनायै नमो नमः। ओम सुदन्त्यै नमो नमः। ओम सिन्दूरारूढमस्तकायै नमो नमः। ओम सुकेश्यै नमो नमः। ओम स्मितहास्यायै नमो नमः। ओम महत्कुचायै नमो नमः। ओम प्रियभाषिण्यै नमो नमः। ओम सुभाषिण्यै नमो नमः। ओम मुक्तकेश्यै नमो नमः। ओम चन्द्रकोटिसमप्रभायै नमो नमः।
ॐ अगाधरूपिण्यै नमो नमः। ॐ मनोहरायै नमो नमः। ॐ मनोरमायै नमो नमः। ॐ वश्यायै नमो नमः। ॐ सर्वसौन्दर्यनिलयायै नमो नमः। ॐ रक्तायै नमो नमः। ॐ स्वयंभुकुसुमप्राणायै नमो नमः। ॐ स्वयंभुकुसुमोन्मदायै नमो नमः। ॐ शुक्रपूज्यायै नमो नमः। ॐ शुक्रस्थायै नमो नमः। ॐ शुक्रात्मिकायै नमो नमः। ॐ शुक्रनिन्दकनाशिन्यै नमो नमः। ॐ निशुम्भशुम्भसंहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ वह्निमण्डलमध्यस्थायै नमो नमः। ॐ वीरजनन्यै नमो नमः। ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमो नमः। ॐ कराल्यै नमो नमः। ॐ पाशिन्यै नमो नमः। ॐ घोररूपायै नमो नमः। ॐ घोरदंष्ट्रायै नमो नमः। ॐ चण्ड्यै नमो नमः। ॐ सुमत्यै नमो नमः। ॐ पुण्यदायै नमो नमः। ॐ तपस्विन्यै नमो नमः। ॐ क्षमायै नमो नमः। ॐ तरङ्गिण्यै नमो नमः। ॐ शुद्धायै नमो नमः। ॐ सर्वेश्वर्यै नमो नमः। ॐ गरिष्ठायै नमो नमः। ॐ जयशालिन्यै नमो नमः। ॐ चिन्तामण्यै नमो नमः। ॐ अद्वैतभोगिन्यै नमो नमः। ॐ योगेश्वर्यै नमो नमः। ॐ भोगधारिण्यै नमो नमः। ॐ भक्तभावितायै नमो नमः। ॐ साधकानन्दसन्तोषायै नमो नमः। ॐ भक्तवत्सलायै नमो नमः। ॐ भक्तानन्दमय्यै नमो नमः। ॐ भक्तशङ्कर्यै नमो नमः। ॐ भक्तिसंयुक्तायै नमो नमः। ॐ निष्कलङ्कायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने लेफ्ट हैंड पर अच्छे से फील करिए, कुछ फ़र्क महसूस होगा। हाथों पर, उंगलियों के सिरों पर, एक एक पोरों पर फील करिए। हमें सिर्फ महसूस करना है, कोई भी कठिन कार्य हमें नहीं करना है। महसूस करने के अलावा कोई धारणा नहीं बनानी, कुछ नहीं। जो महसूस हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए उसमें समाधान में रहिए। श्री माता जी हम सबकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगी, शुद्ध इच्छा को। माँ हमारे अंदर शुद्ध इच्छा पूरी दृढ़ता से स्थापित हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए श्री माता जी। जितनी भी तमाम अशुद्ध इच्छाएं हैं वे शुद्ध इच्छा में परिवर्तित हो जाएं श्री माता जी।
शुद्ध इच्छा मतलब ऐसी इच्छा जो परमात्मा की तरफ ले जाए, और ऐसी इच्छाएं जो परमात्मा से दूर ले जाती हैं वो सब इच्छाओं और अशुद्ध इच्छाओं की श्रेणी में आती हैं। नवरात्रि के इन दिवसों में देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं। हमें श्री माता जी से मांगना चाहिए सारे वरदान जो एक सच्चे साधक के लिए आवश्यक हैं, उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक हैं। श्री माता जी आप हमें वरदान दीजिए कि हमारी भक्ति आपके प्रति पूर्ण हो, निष्कलंक हो, सच्ची हो, आपसे हम तदाकारिता प्राप्त करें और सभी को सुख प्रदान कर सकें, सुख के माध्यम बन सकें। हमसे किसी को भी दुख न पहुंचे। अब इसी राइट हैंड को अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान पे रखें। राइट हैंड ऑन लेफ्ट स्वादिष्ठान। सीधे हाथ को अपने बाएं स्वादिष्ठान पे रखिए। परमात्मा का जो सारा ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, वो यहाँ एकत्रित रहता है। तो जब इस चक्र की जागृति होती है तब हमारे अंदर परमात्मा प्राप्ति के लिए जो आवश्यक विद्या है वो हमें आने लग जाती है। जिसे हम शुद्ध विद्या कहते हैं। तो यहाँ कहें, श्री माता जी हमें शुद्ध विद्या दीजिए। परमात्मा का शुद्ध ज्ञान हमें प्रदान कीजिए जो हमारी इस बुद्धि से परे का है। जो अत्यंत पवित्र विद्या है। निर्मल है। श्री निर्मल विद्या साक्षात 6 टाइम्स लेंगे, 6 बार। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल, इस तरह से। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात
श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसके प्रभाव को महसूस कीजिए अपने मस्तिष्क में। अब इसी सीधे हाथ को हम लेफ्ट विशुद्धि पे रखेंगे। राइट हैंड ऑन लेफ्ट विशुद्धि। गर्दन को राइट साइड की तरफ घुमाइए और अपनी जो उंगलियां हैं इस राइट हैंड की पांचों उंगली, उससे जो हड्डी है ऊपर की तरफ उठी हुई, उसको थोड़ा सा दबाइए विशुद्धि चक्र पे, पीछे गर्दन पे। चारों पांचों उंगलियों से उसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए। यहाँ पर पूरे विश्वास से कहिए, श्री माता जी, सच बात तो यह है कि हम आत्मा हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं। श्री माता जी, हम वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, विचार आदि उपाधि नहीं है। हम आत्मा हैं, इसीलिए हम आपकी कृपा से निर्दोष हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा से हम एक शुद्ध आत्मा हैं, इसलिए हम पूर्णतः निर्दोष हैं। और उस विराट के अंग प्रत्यंग हैं। ये जो चक्र है, ये हमारे अंदर शरीर और आत्मा के भेद को प्रकट करता है। जब ये चक्र पकड़ता है तो हम अपने आप को शरीर और दुखी मानते हैं, लेकिन जैसे ही चक्र जागृत होता है, हमें ये एहसास होने लग जाता है कि हम दोषी नहीं हैं। श्री विष्णु माया साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ को हम गोद में रख लेंगे। राइट हैंड ऑन लैप। अब इसी सीधे हाथ को बैक आज्ञा पे रखिए। ये सब बार बार इसलिए कराया जा रहा है, इसके बड़े सूक्ष्म कारण हैं, इसलिए आप इसे करते जाइए
और बस अंदर महसूस करना है हमें। श्री महागणेश साक्षात, श्री महाकाल भैरव साक्षात, श्री हिरण्य गर्भाय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात्, श्री महाकाल भैरव साक्षात्, श्री हिरण्यगर्भाय साक्षात्, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ को गोद में रख लीजिए। अपने पूरे लेफ्ट चैनल को ठीक से फील करिए, उंगलियों पर रेस्पेक्टिव जो भी चक्रास हैं हाथों पर और अपनी लेफ्ट साइड में। उसमें हम थोड़ा सा फर्क महसूस कर सकते हैं। ये सब प्रार्थनाओं से परमात्मा की कृपा हम पर होती है और निश्चित रूप से कार्य होता है, लेकिन पूरे हृदय से इसे करना आवश्यक है। अब अपने लेफ्ट हैंड को लिवर पे रख दीजिए, राइट हैंड ऑन लिवर, राइट स्वादिष्ठान पे। अपने आप से कहिए, तुम शांत हो जाओ। तुम विचलित क्यों हो? तुम्हारा चित्त इधर उधर भाग क्यों रहा है? राइट हैंड की सभी उंगलियों के सिरों पर महसूस कीजिए, अटेंशन दीजिए। हाथ को गोद में रख लेंगे और राइट हैंड को फ्रंट आज्ञा पे रखेंगे। पूरी राइट साइड को महसूस करते हुए फ्रंट आज्ञा को महसूस करें। भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे हमारे मस्तिष्क में आए, इस मस्तिष्क को पोषित करें, प्रकाशित करें, ताकि ये श्री आदि शक्ति, श्री माता जी के कहे हुए एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतार सके। श्री हम क्षम साक्षात। ओम
त्वमेव साक्षात् श्रीहं क्षं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री एकादश रुद्र साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ पूरे विश्वास से कहिए, मैंने सबको क्षमा किया। सबको क्षमा मतलब सब विचारों को क्षमा कर दिया, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों कोई भी हों। परमात्मा प्राप्ति में बाधक सब विचारों को हम क्षमा करें। क्षमा, कोई विचार आते हैं तो कहें क्षमा। हाथ को धीरे से गोद में रख लीजिए। दोनों हाथों को हृदय के स्तर तक लाएं और सभी उंगलियों पर ठीक से फील करें, महसूस करें। और विनम्र विनती, हाथों पर चेतना को महसूस करते हुए कहें, माँ इस ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी में, दोनों नाड़ियों की इस चेतना में संतुलन प्रदान करें माँ। अच्छे से फील करिए हाथों पर, उंगलियों के टिप्स पर, और अपनी रीढ़ की हड्डी में भी महसूस करें साथ साथ। दोनों हाथों को ठीक से महसूस करें, इसकी चेतना में समानता को। जैसे भी चेतना है उस पर कोई संशय संदेह मत कीजिए। रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए और दोनों हाथों की चेतना को ठीक से महसूस करते हुए श्री महालक्ष्मी साक्षात ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब एक हाथ को सिर के ऊपर रखिए, तालू से 1 इंच 2 इंच ऊपर। दोनों हाथों सहस्त्रार और हाथ के बीच में जो स्पंदन चेतना सी अनुभव सा आ रहा है उसको अच्छे से महसूस कर लीजिए। बिल्कुल नए साधक की तरह करिए। ये मत सोचिए कि हम बहुत गहरा ध्यान कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बिल्कुल एक नए साधक की तरह स्वयं को मानिए। अब आराम से दोनों हाथ को गोद में रख लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। इस संतुलित अवस्था में हम श्री कुंजिका स्तोत्र का जो अनुभव है वो करेंगे। देवी की एक बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव स्तोत्र है। शिव पार्वती जी का संवाद है, तो उसको हम अपने सिर के तालू के ऊपर सुनते हुए दोनों हाथों पर भी महसूस करेंगे।
अथ श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रम् कीलकन्न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानञ्च न न्यासो न च वार्चनम्। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अपि गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि। धां धीं धूं धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ॐ अं कं चं टं तं पं यं शं वीं जुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब कुछ देर हम बड़ी शांत स्थिति में इसे महसूस करें। कोई क्रिया कुछ नहीं करना है। बहुत सरल तरीके से बैठिए, रिलैक्स होके शरीर को हल्का रखिए। उस पर किसी प्रकार का तनाव मत आने दीजिए। आज्ञा चक्र पर भी कोई तनाव मत लाइए। जो कपाल होता है हमारा, उस पर कोई जो बल पड़ते हैं उसको बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अपनी आँखों को महसूस कीजिए और कपाल को फील करिए। कोई तनाव तो नहीं है।
मस्तिष्क में गहरी शांति को महसूस कीजिए। आपके आसपास पूरी सामूहिकता का जो मस्तिष्क है वो अत्यंत शांत स्थिति में। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी आंखें खोल के अपना चित्त सेंटर हार्ट पे अच्छे से महसूस करें। श्री माता जी को देखते हुए सिर के ऊपर महसूस करें। देवी की इस स्तुति को अपने सेंटर हार्ट पे सिर के ऊपर जो स्पंदन हो रहे हैं उसे महसूस करें। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण देवता शक्तिरूपेण देवता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी समगम मग गरे धने गम धम मगरे या देवी सर्वभूतेषु धम धनि नि धम
ध म रे ग ध म म ग रे ग म म म म म म ग ग ग रे 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 ध नि रे ध नि ध या देवी सर्वभूतेषु
अपने आप को बिल्कुल उस स्थिति में रखिए और अपने हाथों पर, सिर पर जो परमात्मा का प्रेम है चेतना के फॉर्म में, उसे अच्छे से महसूस कीजिए। हम सभी लोग दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करें। दोनों हाथों पर सिर के तालू भाग पे इस प्रेम को अच्छे से महसूस करें। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को दिल से प्रणाम करें कि श्री माता जी, इस महान अनुभव के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। कृपया इस विश्व की रक्षा करें, अपने भक्तों पर करुणा करें, प्रेम करें और आपका आशीष हम सबको प्रदान करें।